तो हम लोग रिलेटिव परमेबिलिटी को समझने का प्रयास करते हैं कि रिलेटिव परमेबिलिटी क्या है। रिलेटिव परमेबिलिटी, जिसको हम म्यू आर से लिखेंगे, ये रेशियो होता है परमेबिलिटी इन मीडियम डिवाइडेड बाय परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस। दोनों का जो रेशियो है इसको हम लोग रिलेटिव परमेबिलिटी कहते हैं। एक रिलेशन हम लोग स्थापित करेंगे परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी और ससेसिबिलिटी के बीच। जो रिलेटिव परमेबिलिटी होता है वो इक्वल होगा 1 प्लस ससेसिबिलिटी के। इसी रिलेशन को हम लोग आज डिराइव करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बीच डायरेक्टली रिलेशन होता है। मैग्नेटाइजेशन जो होता है प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी के, और हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के रूप में मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी को डिफाइन करते हैं, जो कि एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है। यानी मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू ससेसिबिलिटी इनटू मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये हमें एक मैग्नेटाइजेशन और इंटेंसिटी के बीच रिलेशन पता है। फिर हम लोग यह भी जानते हैं कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो डिफाइंड होता है वह नेट मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस माइनस मैग्नेटाइजेशन के इक्वल होता है। ये कुछ फार्मूले जो है हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग किसी मैग्नेटिक मटेरियल्स को जब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखते हैं तो देखते हैं कि उस मटेरियल पे क्या प्रभाव होता है। मान लेते हैं कि हमने बी ए अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक मटेरियल के से पास करते हुए कंसीडर करते हैं। तो इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस मटेरियल में मैग्नेटाइजेशन डेवलप होगा। ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन इनसाइड द मटेरियल्स, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन के कारण कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त होगा, जिसको हम बी आई कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मटेरियल्स के अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन प्लस ड्यू टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज, जिसको हम B से डिनोट करें तो B इज इक्वल टू बी आई प्लस बी ए, जो जहां पे वेयर बी आई इज द magnetic field due to magnetization and BA is the applied magnetic field। चूंकि मटेरियल्स के बाहर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की जब हम बात करते हैं तो वहां पे मैग्नेटाइजेशन की कोई बात नहीं होगी, क्योंकि मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक मटेरियल्स में प्राप्त होती है। इसलिए जो रिलेशन है हमारा H इज इक्वल टू बी म्यू नॉट माइनस आई, यह बदल जाएगा H इज इक्वल टू बी अप्लाइड डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। यहाँ से हमें प्राप्त हुआ कि जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो म्यू नॉट इंटू H के इक्वल होगा। सिमिलरली अगर हम बात करें कि मैग्नेटाइजेशन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है
उसको यदि कैलकुलेट करने का प्रयास करें तो हमें ज्ञात है कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन के बीच डायरेक्टली रिलेशन होता है। तो इस रिलेशन के आधार पे जो मैग्नेटाइजेशन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वह इक्वल होगा किसके, म्यू नॉट आई के इक्वल होगा। इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 जिसको हम नेट मैग्नेटिक फील्ड कह रहे हैं मटेरियल्स के अंदर, उसको निकालने का प्रयास करते हैं। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा मटेरियल्स के अंदर, म्यू नॉट आई प्लस म्यू नॉट एच। ठीक है, ये हमें इक्वेशन प्राप्त हो रहा है। अब इस नेट मैग्नेटिक मटेरियल्स जो है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है मटेरियल्स के अंदर, यदि हम निकालें इंटेंसिटी से जब रिलेशन देखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, नेट मैग्नेटिक मटेरियल्स है, मैग्नेटिक मटेरियल्स है, तो जो B होगा वो किसके बराबर होगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट मीडियम, क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल्स है, उस मटेरियल्स में परमेबिलिटी देख रहे हैं, उस मटेरियल्स के अंदर परमेबिलिटी देख रहे हैं, यानी यह परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस से अलग होगा, इसलिए हम इसको कह रहे हैं म्यू नॉट m इंटू एच के इक्वल होगा। इसको हमने यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें प्राप्त होता है म्यू m इंटू एच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस म्यू नॉट एच। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 2 बोल देते हैं और इक्वेशन 2 को दोनों तरफ हम परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस और h से डिवाइड करेंगे तो कुछ हमें रिजल्ट प्राप्त होगा, जिसको हम देखते हैं। डिवाइडिंग बोथ साइड म्यू नॉट h फ्रॉम म्यू नॉट h, हम लोग क्या मिलेगा, म्यू नॉट m h डिवाइडेड बाय म्यू नॉट h इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय म्यू नॉट h प्लस म्यू नॉट h divided by mu naught h. This is cancel out and mu naught cancel out and h cancel out. This gives relative permeability mu r. This is equal to I upon में h plus 1. हम इस इक्वेशन को यदि देखें तो ससेसिबिलिटी बराबर I डिवाइडेड बाई h। thus इस प्रकार से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, रिलेटिव परमेबिलिटी इज इक्वल टू 1 प्लस ससेसिबिलिटी। थैंक यू।